बंदी छोड़ सदगुरुदेव राज जी महाराज की जय। आदि अनादि मुक्ति पंथ की जय। विषम विषा प्रकट हुई गद्दी की जय। परम पिता परमात्मा कबीर साहिब स्वरूप मालिक की जय हो। सतनाम साहिब बंदगी। चार खान के लक्षणों की परख। सतगुरु कबीर बचन धर्मदास प्रति। धर्मदास परखहु चितलाई। चार खानी गुण कहूँ समुझाई। चारों खानी जीव भर माया। तब ले नर की देह धराया। सतगुरु कबीर साहिब समझाते हुए कहते हैं कि हे धर्मदास, मैं चार खान के गुण लक्षण समझा कर कहता हूँ, तुम मन लगाकर समझो। चार खान में भरमाया हुआ जीव तब कहीं मनुष्य की देह धारण कर आता है। चारों खान में भटकने के बाद जीव को मनुष्य की देह मिलती है। देह धरे छोड़े जस खाना। तैसे ताका ज्ञान बखाना। लक्षण और अपलक्षण भेदा। सो सब तुम सो कहो निषेधा। जो जीव जिस खानी को छोड़कर मनुष्य देह धारण करता है, मैं उसका वैसे ही ज्ञान वर्णन करता हूँ। उसके अच्छे और बुरे लक्षणों का जो भेद है वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। अंडज खान से मनुष्य देह में आए हुए जीव की पारख। प्रथम कहो अंडज की बानी। एक ही एक कहो बिलखानी। आलस निंद्रा जाका होई। काम क्रोध दरिद्र सोई। पहले मैं अंडज खान की बात कहता हूँ तथा फिर एक एक खानी का निर्णय कर बताता हूँ। जिसको बहुत आलस निंद्रा होती है तथा कामी क्रोधी एवं दरिद्र होता है, वह अंडज खान से मनुष्य देह में आया होता है। चोरी चंचल अधिक सुहाई। तृष्णा माया अधिक बढ़ाई। चुंगली निंदा बहुत भावे। घर बन झाड़ी अग्नि लगावे। जो बहुत चंचल होता है और चोरी करता है उसे अच्छा लगता है। वह धन माया की इच्छा बहुत अधिक बढ़ाता है। दूसरों की चुंगली निंदा करना उसे बहुत अच्छा लगता है। इसी स्वभाव के कारण वह दूसरों के घर बन तथा झाड़ी में आग लगाता है। रोवे कूदे मंगल गावे। भूत प्रेत सेवा मन भावे। देखत देत और पुनि कहूँ। मन महा झंडे बहु पछताऊँ। ऐसा जीव चंचल होने के कारण कभी बहुत रोता है, कभी कूदता है, नाचता है, कभी मंगल गाता है और भूत प्रेत की सेवा पूजा उसके मन को अच्छी लगती है। जब कोई किसी को कुछ देता है तो उसे देखकर वह मन ही मन में बहुत खींचता एवं पश्चाता है। वाद विवाद सब सो ठाने। ज्ञान ध्यान कछु मन ही नाने। गुरु सतगुरु चीन्हे नहीं भाई। वेद शास्त्र सब दे उठाई। वह किसी भी मनुष्य पर सबसे वाद विवाद ठान लेता है। ज्ञान ध्यान कुछ भी उसके मन में नहीं आते। हे भाई धर्मदास, वह गुरु सतगुरु को नहीं मानता। अज्ञानतावश वह वेद शास्त्र सबको उठाकर अलग रख देता है। अपने नीच ऊंच मन होई। हम सम सरिस दूसर नहीं कोई। मैले वस्त्र नाही नहाई। आँख कीच मुखलार बहाई। वह अपने मन में छोटा बड़ा बताता रहता है और यह समझता है कि मेरे समान
कोई दूसरा नहीं है। उसके वस्त्र प्राय मैले होते हैं तथा वह रोजाना नहाता भी नहीं। उसकी आँख में कीचड़ भरा रहता है तथा मुंह में लार बहती है। पासा जुआ चित मह आने, गुरु चरण निस दिन नहीं जाने। कबूरा मूढ़ ताई का होई, लेव होय पाव पुनि सोई। पासा चौपड़ एवं जुए के खेलने में वह अपना चित्त मन लगाता है, परंतु वह गुरु के श्री चरणों का ध्यान रात दिन में कभी नहीं करता। प्रायः वह सिर व पीठ के कुबड़ होता है और फिर उसका पाँव भी लंबा होता है। यही भांति लक्षण मैं कहा, तुम सुनहु धर्मनि नागरहु। अंडज खानी नाई गोय राखा, कहो वेद उजागरु। यह खानी वर्णन कहो तुम सो, कछु नहीं छिपायहूँ सो समुझी। वाणी जीव तिर के धोखा सकल मिटावहूँ। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे विनम्र धर्मदास सुनो, इस प्रकार अंडज खानी से मनुष्य योनि में आए जीव का लक्षण मैंने कहा। अंडज खानी का भेद मैंने तुमसे गुप्त नहीं रखा, उसका सारा रहस्य प्रकट कर दिया है। इसी खानी का वर्णन करके मैंने तुमसे कहा, कुछ भी नहीं छिपाया। वह सारा रहस्य मेरी वाणी उपदेश से समझकर अपने जीव को स्थिर करो और सारा धोखा अज्ञान मिटा दो। उस मझ खान से मनुष्य देह में आए हुए जीव की पारख। दूजी खानी बताय ताही क्षण तो सो कहो, उस मजते जीव आय नर देही जिन पाइया। अब मैं तुमसे दूसरी खान के बारे में बताता हूँ। उस मझ खान से आया जिस जीव में मनुष्य देह पाई, उसका लक्षण तुमसे कहता हूँ। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, उस मझ भेद कहो परकासा। जाए शिकार जीहू बहु मारे, बहुत आनंद होए तही मारे। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे धर्मदास सुनो, मैं तुम्हें उस मझ योनि का रहस्य प्रकट कर कहता हूँ। वह जंगल में जाकर शिकार करते हुए बहुत जीवों को मारता है और उस समय बहुत आनंद मग्न होता है। मारी जीव जब घर कहा आई, बहु विधि राध ताही कहा खाई। निंदे नाम ज्ञान का भाई, गुरु का मेट करे अधिकाई। जीवों को मारकर जब वह घर पर आता है तो अनेक प्रकार से उसे उन जीवों के मांस को पका कर खाता है। हे भाई धर्मदास, वह सतगुरु के ज्ञान नाम की निंदा करता है और अधिकतर गुरु की बुराई एवं निंदा करके गुरु के महत्व को मिटाने का प्रयास करता है। निंदे शब्द और गुरुदेवा, निंदे चौका नरियल भेवा। बहुत बात बहुते अरियाई, कथे ज्ञान बहुते समझाई। वह शब्द उपदेश एवं गुरुदेव की निंदा करता है। वह साक्षात गुरु की विशेष पूजा स्वरूप ज्ञान आरती चौके के विधान एवं उन्हें समर्पित होने के लिए नारियल भेंट की निंदा करता है। वह बहुत बात करता है तथा बहुत अकड़ता है और अहंकार के कारण बहुत ज्ञान कथकर बनाकर समझाता है। झूठे बचन सभा में कहीं, टेढ़ी पग छोर उर माही। दया धर्म माने नहीं आवे, करे पुण्य ती हंसी लावे। वह सभा में झूठे वचन कहता है और फिर सिर पर टेढ़ी पगड़ी बांधता है, जिसका
छोर किनारा उसकी छाती तक लटकता है। दया धर्म उसके मन में नहीं आता तथा जो कोई पुण्य कर्म करता है वह उसकी हंसी उड़ाता है। सतनाम साहिब।